हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। तो आज का विशेष आकर्षण जो भगवान की सुंदर भागवत कथा, हमारे प्रिय भक्त श्रीमान गौर विलास प्रभु यहाँ पर आए हैं, तो उनका परिचय करना चाहता हूँ। तो मैं प्रभु जी को विनती करता हूँ कि वह आसन पर आके बैठ जाइए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। सिद्धनामाचरण प्रभु को विनती करता हूँ कि रामायण पाई करना के उनको स्वागत करें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो प्रभु जी जे हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई पूरी की है 2009 में, और उसके पश्चात इस्कॉन भक्तों के संपर्क में आने के पश्चात उनके मन में एक चिकित्सा थी कि ये जो समाज है वो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कुछ कठिनाइयों का स्वास्थ्य के संबंधी और मानसिक बीमारियों के संबंधी संघर्ष कर रहा है। हालांकि मेडिकल में बहुत सारे रिसर्च पूरे किए हैं, एडवांसमेंट हो गई है, दवाई है, लेकिन आज का समाज बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप से कई स्ट्रेस के शिकार बन गए हैं। युवक युवतियाँ, कॉलेज के बच्चों की तरफ देखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है, और उनको जब चिकित्सा कर रहे थे तो ध्यान में है कि ये बीमारी का मुख्य कारण है कि भारत का जो आध्यात्मिक परंपरा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो लोग नहीं करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल गए हैं, और इसी कारण उनका संघर्ष इस मन के साथ है, स्वास्थ्य के साथ है। और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए प्रभु जी ने अपना जो भौतिक कार्य था उसको आध्यात्मिक कार्य में रूपांतरित किया, तो वो आध्यात्मिक डॉक्टर बन गए। जैसे भौतिक डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक और भौतिक डॉक्टर बहुत ही विरले हैं। तो आत्मा का भी चिकित्सा और शरीर का चिकित्सा दोनों साथ साथ में। तो प्रभु जी ने इस कार्यक्रम को 2010 में हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा से उन्हें कई संस्थाओं में, कई कॉलेजेस में उन्होंने वर्कशॉप्स ले लिए। कॉलेज में डॉक्टर्स के लिए लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार्स, और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करना चाहिए और बुरी आदतों से बचना चाहिए, ऐसा कार्य किया। तो अभी भी वो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज को विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, MGM डेंटल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल हॉस्पिटल और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, ऐसे अनेक अस्पतालों के द्वारा डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इनके लिए 3-3, 4-4 दिन का वर्कशॉप, सेमिनार्स आयोजन करते हैं और उनको निमंत्रित करते हैं। तो माइंडफुलनेस वर्कशॉप उनका बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवद गीता डिस्कोर्सेस, भागवत और प्रकाश, इस संदर्भ में उनका बहुत ही योगदान है। इसके अतिरिक्त तो मीरा रोड और घाटकोपर के अलग अलग सोसाइटीज़ में साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और अभी वर्तमान में IYS जो इस्कॉन यूथ सर्विसेज हैं, उसके प्रबंधन विकास के प्रमुख सदस्यों में से एक है, और वो उस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा टीवी चैनल कितने लोगों को पता है? हरे कृष्णा टीवी। तो हरे कृष्णा टीवी के ऊपर उनका नियमित रूप से प्रबोधन होता है आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। आज भी उन्होंने बॉम्बे से आने के पश्चात 2 बजे 2:30 बजे आ गए करीब, और आधा घंटा ही मिला केवल उनको। 3 से 5 उनका ऑनलाइन क्लास भी था। तो उसके पश्चात वो यहाँ पर आज रिक्वेस्ट से आए हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं कि हमारे बीच उपस्थित रह के उन्होंने इस सेवा को स्वीकार किया है। तो आध्यात्मिक कथा सुनना है तो ऐसे व्यक्ति सुनना चाहिए
कि जो परंपरा में है और इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया है। तो हमारे गौरविलास प्रभु का जो कथा है बहुत ही सरल और शास्त्र के कोटेशंस देते हुए, शास्त्र का निचोड़ सार देते हुए, अनेक संदर्भों का चैतन्य चरितामृत से, भागवत से, भगवद गीता से ऐसे संदर्भ देते हुए वो कथा करते हैं, बहुत ही मधुर कथा करते हैं। तो आइए हम फिर से एक बार प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु जी आज का कथा के लिए चालू करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद शुद्ध महाप्रभु और जितने भी सभी भक्तगण जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाने के लिए। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मंगलाचरण प्रार्थना से शुरू करेंगे, सब लोग बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, सदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम। हरे कृष्णा। सबसे निवेदन है कृपया शांति बनाए रखिए। अपना जो मोबाइल से हो सका तो कृपया साइलेंट में रखिए, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी शांत रखिए ताकि हम बहुत सुंदर समय का लाभ लें। फिर से मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया सभी शांति बनाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये बहुत आनंद की बात है कि आप सब लोग यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत जो है वो आध्यात्म और संस्कृति का देश है। जैसे अलग अलग जो देश हैं उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री होती है और उनका एक टैगलाइन रहता है। जैसे मलेशिया जो राष्ट्र है उसका टूरिज्म इंडस्ट्री का टैगलाइन है ट्रूली एशिया, सुना रहेगा आप लोगों ने। जैसे थाईलैंड है उसका है अमेजिंग थाईलैंड। किसी को पता है भारत के पर्यटन विभाग का टैगलाइन क्या है? भारत के पर्यटन विभाग का टैगलाइन है अद्भुत भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो भारत में क्या अद्भुत है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। भारत का जो पर्यटन विभाग ने जो नाम दिया है अद्भुत भारत, जो है वो है भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का अध्यात्म,
क्योंकि इस संसार में कितने ही देश हैं जिनमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, लेकिन भारत को उन सब के लिए नहीं जाना जाता है। भारत में भी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, भारत में भी बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। भारत को जानते हैं आध्यात्म के लिए, भारत को जाना जाता है संस्कृति के लिए। तो जो इस संसार में सबसे प्रमुख जो देश है जो भारत है, और भारत को आध्यात्म के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखेंगे कि इस संसार में जितने भी लोग कार्य करते हैं, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतना मेहनत करते हैं लोग, क्यों मेहनत करते हैं? तो अंत में सब लोग सुख और समृद्धि चाहते हैं, इस जीवन में शांति से रहना चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो भारतीय या फिर इस संसार के कोई भी व्यक्ति हो, सुख समृद्धि के लिए जो कार्य करता है, भागते भागते कभी उसके मन में प्रश्न आता है कि भाई इतना तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन सुख शांति मिल नहीं रही है। सुख शांति हमेशा, जैसे एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था, सुख शांति अपार्टमेंट्स अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हमेशा जो सुख शांति का अपार्टमेंट है वो हमारा वो रिपेयर मेंटेनेंस में ही रहता है। सुख मिलना बहुत मुश्किल रहता है। इस संसार में जो भी सुख हमको दिखता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में इतने सारे ऐड लगे रहते हैं सब जगह, जो भी उसमें दिखता है वैसा मिलता नहीं है हमको। और यदि मिल भी गया, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी भारत के लोग एडजस्ट करना बहुत एक्सपर्टली जानते हैं। एक बार हमारे एक भक्त ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनका एक फ्रेंड आया था अमेरिका से। तो वो स्लीपर कंपार्टमेंट में जा रहे थे यात्रा के लिए, तो एज यूजुअल फैन नहीं चल रहा था। तो इंडिया में सबको मालूम है यदि ट्रेन में फैन ना चले तो क्या करना चाहिए। तो वो भक्त ने, अपने पास तो रहता नहीं है, तो वो भक्त ने अपना कंघी निकाला और घुमाने लगा, और दूसरा व्यक्ति स्विच ऑन ऑफ कर रहा है और फैन चलने लग गया। तो वो देख के अमेरिका वाला बोलता है ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? तो वो भक्त हमारा बोलता है इसको बोलते हैं जुगाड़, वो केवल इंडिया में ही है। तो भारत के लोग किसी ना किसी प्रकार से एडजस्ट हो जाते हैं, कोई भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में यदि हम देखेंगे तो पाएंगे एडजस्टमेंट करके जो सुख मिलता है वो इतना ज्यादा नहीं है। जब हम वास्तविकता में भगवान से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, वो जो सुख है उसका अनुभव कुछ और ही है। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने सैंडविच तो खाया होगा, सबने खाया होगा सैंडविच। सैंडविच में एक नीचे वाला ब्रेड रहता है, ऊपर वाला रहता है, और बीच में एक स्टफिंग रहता है। स्टफिंग मेन रहता है। इस संसार में हमारे जीवन में ना ये सैंडविच है। कौन सा सैंडविच है? तो ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं तृष्णा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इस संसार का सुख चाहिए। और सुख के पीछे भागते रहते हैं, और कई बार वो बीच वाला है वो मिलता ही नहीं है, और नीचे वाला ब्रेड आ जाता है। और नीचे वाला ब्रेड क्या है? चला गया, जब मिलने के पहले ही खत्म हो गया। तो यही संसार के अधिकांश लोगों की व्यथा है, मिलने के पहले ही चला जाता है। तो फिर ऐसे कुछ लोग रहते हैं, वो बोलते हैं अरे एक ही तो जीवन है, जितना मजा करना है कर लो। क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं पुनर्जन्म होता है, आज तक किसी ने देखा है पुनर्जन्म? एक ऐसे ऋषि हुए थे चारवाक, वो बोलते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, जो भी खाओ घी में बना के खाओ।
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। अरे आज तक किसी ने देखा है पुनरागमन हो रहा है किसी का? तो ये जो भी बोला जा रहा है वो सब तो बोलने की बात है। ऐसे बहुत सारे लोगों का सिद्धांत रहता है कि आप ये जन्म में जितना आनंद ले सकते हैं, जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लो, और वो स्पिरिचुअलिटी को हमेशा पोस्टपोन करते हैं, आध्यात्म को ज्यादा रुचि, ज्यादा भाव नहीं देते हैं। लेकिन भागते भागते कई बार लगता है मजा नहीं आ रहा है। आजकल वो टी शर्ट्स पे लिखा रहता है ना, अपना टाइम आएगा। सबको लगता है अपना टाइम आएगा। जब 20 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा। 30 साल के थे, 30 साल के हुए तभी भी लग रहा है अपना टाइम आएगा। 50 साल के हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपना टाइम तो आ ही नहीं रहा है। 60 साल के हुए, एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम तो ये अधिकांश लोगों का जीवन में ऐसा ही चलता है। आपको लगता है बस ये कर लेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद है, और क्या बस ये मिल जाए। बस स्कूल में थे तो क्या लगता था, स्कूल के जो बच्चे, छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, बस बड़े हो जाएं, कॉलेज में जाएंगे तो बस मजा ही मजा है। कोई भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने का जरूरत नहीं है, जो मन में आए पहन सकते हैं। कॉलेज में गए, उनको लगता है बस डिग्री मिल जाए एक बार, डिग्री मिल गया फिर तो आनंद ही आनंद है। डिग्री मिल जाए उसके बाद लगता है एक बार नौकरी मिल जाए, बस फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ। और नौकरी के बाद, हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं, बस एक बार विवाह हो गया फिर तो बस आनंद ही है। उसके बाद बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे बड़े हो जाएं, फिर बस बच्चों के आज शादी देख ले, बस बस बस, फिर पोते पोतियों को खिला लें, फिर क्या जीवन में और क्या रखा है। तो ये सब चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होती है तृष्णा कि बस यहाँ पे जाके अभी मेरा जीवन अभी संतुष्ट है, आनंद में है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे वो मृग तृष्णा होता है ना, उसको बोलते हैं, दूर से पानी दिखता है, जैसे मरुस्थल में, डेजर्ट में एक जो पशु होता है उसको लगता है अरे वहां पे पानी है, भागता है जाता है उसके पीछे, और पानी तो है नहीं, रेत ही रेत है। वैसे ही संसार में कई बार हमारी दशा हो जाती है, बस ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसीलिए अभी प्रहलाद महाराज और महाअवतार नरसिंह का बहुत बोलबाला चल रहा है, बहुत अच्छा मूवी निकला है। उसमें प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा एक श्लोक बोलते हैं नरसिंह देव को, भागवतम में आता है, कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरमशेष रुजाम विरोहा। बोलते हे भगवान, इस संसार में आशीष सुख कहाँ है? सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में लगता है मजा आ रहा है, अरे ये हो जाएगा तो मजा आएगा। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक बार मेला लगा, और मेले में एक जगह लिखा था 25 पैसे का सर्कस। तो 25 पैसे में सर्कस देखने को मिल रहा है, आजकल तो 25 पैसा भी नहीं मिलता है। 25 पैसे में सर्कस है, लाइन लग गया लंबा, और वो एक एक व्यक्ति को अंदर छोड़ रहे हैं एक बार। तो पहला व्यक्ति अंदर गया तो देखता है पूरा सुनसान पड़ा है, कोने में एक आदमी बैठा है। तो कोने वाले आदमी को जाके बोलता है भाई साहब सर्कस किधर है इधर? तो वो आदमी बड़ा सा लाठी निकालता है, उसको मारने लगता है। 25 पैसे में सर्कस दिखता है क्या, भाग यहाँ से। वो बेचारा भागते भागते बाहर आता है, वहां पे लंबी लाइन खड़ी है लोगों की एक्सपेक्टेशन में। पहला वाला पूछता है अरे कैसा लगा सर्कस? तो ये बोलता है फर्स्ट क्लास, आप भी जाओ अंदर। तो इस संसार में ना कई बार हमारी दशा ऐसी रहती है,
सबकी पिटाई होती है, लेकिन पूछिए कैसा है, अरे फर्स्ट क्लास चल रहा है, जीवन में मजा आ रहा है, क्योंकि बोल नहीं सकते ना कि भाई पिटाई हो रही है, लोग क्या कहेंगे, इतना मूर्ख है, ये भी नहीं जानता 25 पैसे में सर्कस मिलेगा। तो इसलिए जब आध्यात्म के बारे में हम सुनते हैं और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वो सब को सुन के हमको पता चलता है कि सच में आध्यात्म में कुछ शक्ति है, और तब हम उसका पालन करना शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग यहाँ पे कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हजारों हजारों लोगों में से कोई तो मेरी सेवा में आता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। अरे हजारों हजारों लोग हैं, उनमें से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं भगवान कौन है। एक बार श्रील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन संस्था के, वो बहुत बड़े बड़े वेद पंडितों के साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उनको पूछते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, भगवान कौन है? तो ये सब पंडित लोग बोलते हैं, स्वामी जी ये बताना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें वेद पुराण पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पता लगेगा भगवान कौन है। तो उस समय एक छोटा सा गुरुकुल का बच्चा घूम रहा था, उधर खेल रहा था। प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया। प्रभुपाद अपने टेबल पे गुलाब जामुन का एक बड़ा सा जार रखते थे। तो प्रभुपाद ने उसके गुलाब जामुन के जार के ऊपर हाथ रखा। तो बच्चा समझ गया, ये आंसर दूंगा तो गुलाब जामुन मिलने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान कौन है ये जानना बहुत ही कठिन है। वास्तविकता में मनुष्य जन्म ही बहुत ही दुर्लभ जन्म है। कितने करोड़ों जीव जंतु हैं, उसमें मनुष्य जन्म कितने लोगों को मिलता है, और मनुष्य जन्म में आने के पश्चात कितने लोग आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, वो और भी दुर्लभ है। आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद कितने लोगों को वास्तविकता में पता चलता है कि भगवान कौन है, क्योंकि इतने सारे देवी देवताओं में भगवान कौन है ये पता करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो वो स्टोरी बता रहा था, श्रील प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे पंडितों के साथ बैठे थे, वो पूछ रहे थे भगवान कौन है, कोई नहीं बता पाया। तो एक छोटा बच्चा वहां पे खेल रहा था, प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया और वो छोटे बच्चे से पूछा, बताओ भगवान कौन है? तो छोटा बच्चा एकदम आसानी से अनायास बोलता है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद ने गुलाब जामुन निकाल के दिया, वो बहुत प्रसन्न होके चला गया खेलते हुए। तो फिर प्रभुपाद जी इन सब बड़े बड़े पंडितों को देखते हुए बोलते हैं, अरे हमारी संस्था में बच्चा भी जानता है भगवान कौन है, और आप बोल रहे हैं भगवान कौन है ये पता करना मुश्किल है। तो इसलिए जब हम ये संस्था से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो जुड़े हुए हैं संस्था से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से, हमको बहुत सारे नए नए वस्तुएं पता चली है, बहुत नए नए सिद्धांत पता चले हैं, भगवत गीता के बारे में पता चला है। नहीं तो भगवत गीता कौन सी पुस्तक थी, लाल कपड़े में लपेट के घर में रखो, बस उसकी आरती उतारो। भगवत गीता पढ़ने के लिए है। आजकल के जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, यदि हम उनको ये सब नहीं बताएंगे, ये सब मूल्य, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज नहीं देंगे, तो उनको कौन बताने वाला है? आजकल स्कूल में भी नहीं बताया जाता है। एक बार मैं ऐसे ही टीनेजर्स का एक क्लास ले रहा था, तो मैंने प्रश्न पूछा, कंस और रावण में क्या संबंध था? क्या संबंध था भाई कंस और रावण में? क्या संबंध था? कुछ था? क्या संबंध था? तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है।
बड़ों में भी प्रॉब्लम है इधर। सो कंस और रावण कौन थे? तो एक बच्चा बोलता है भाई होंगे, दूसरा बोलता है फ्रेंड होंगे। सर कोई संबंध नहीं है कंस और रावण में। अरे रावण त्रेता युग में है, कंस द्वापर युग में है। तो ये परिस्थिति है आजकल। तो इसलिए हम यदि नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे ये सिद्धांत, ये भगवत गीता, आध्यात्मिकता, कृष्ण भगवान कौन है, तो बच्चों को क्या बताएंगे? फिर बच्चे लोग आजकल मूवीज देखेंगे और वीडियो गेम और पबजी खेलने में बिजी रहेंगे। तो जब प्रॉब्लम आएगा जीवन में तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। आजकल हम देखते हैं किस प्रकार सोसाइटी में डिप्रेशन रेट्स बढ़ रहा है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को डिवोर्स दे दिया है। हम भगवान को छोड़ के आधुनिकता में जुड़ गए हैं। तो जितना हम भगवान को त्यागेंगे, हमको राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, कैसे होगा? बिना राम के राम राज्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये जो बहुत अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हम भगवान से जुड़े, इसका अवसर दिया जा रहा है हमको। ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य आसानी से नहीं मिलता है, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं ये सौभाग्य प्राप्त करने में। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अरे कई कई जन्मों के पश्चात कोई व्यक्ति मेरे पास आता है। तो इसलिए जो सौभाग्य हमें मिला है उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो फिर हम भी बोलेंगे क्या आवश्यकता है ये सब करने की, जीवन तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, मेरा जॉब ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, हेल्थ भी ठीक ठाक है, बस अभी एक्स्ट्रा क्यों ऐड करना है अपने जीवन में प्रॉब्लम? क्योंकि आध्यात्मिकता में जब यदि जुड़ना है तो कुछ समय देना पड़ता है, और समय बहुत मुश्किल है निकालना। तो इसीलिए जब हम समझते हैं कि वास्तविकता में इसका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, तब हम रेडी हो जाते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे हम। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे वृंदावन गए हैं, कभी गोवर्धन गए हैं, गोवर्धन की परिक्रमा किए हैं? तो बहुत लोग यहाँ पे गोवर्धन परिक्रमा किए हैं। तो यदि मैं बोलूं कि आपको 5 किलो का बैग उठा के गोवर्धन परिक्रमा करना है तो कैसा लगेगा? गोवर्धन परिक्रमा करते करते रुमाल भी भारी लगता है। बोलेंगे गोवर्धन 5 किलो उठाएंगे? नहीं भाई, 5 किलो नहीं उठा सकते। और यदि मैं कहूं कि वो 5 किलो बैग में 5 किलो सोना है, और यदि आप परिक्रमा करेंगे तो 5 किलो आपका हो जाएगा। अब कितने लोग परिक्रमा करने के लिए रेडी हैं? नंबर बढ़ गया थोड़ा सा। तो क्या परिवर्तन हो गया? हमको उसका मूल्य मालूम चल गया। ये जो मेहनत करेंगे उसमें मिलेगा क्या? तो जब हमको आध्यात्मिकता का मूल्य नहीं मालूम है तब हम उसको भाव नहीं देते हैं। तब सोचते हैं क्या ये पुराने जमाने के लोगों के लिए है, हम तो मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न नहीं हो गए हैं, हम और पिछड़ी जाति के हो गए हैं, बैकवर्ड चले गए हैं और हमारे मूल्य कम हो गए हैं। जैसे भी बता रहे थे यहाँ पे मुख्य सदस्य शंकर जी, किस प्रकार शिवाजी महाराज के मूल्य थे। तो जो भी हम इतिहास में देखते हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनका जो सिद्धांत है, जो फाउंडेशन, आधारशिला क्या है? आध्यात्म। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको समझें और हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसको दें। यदि हम ही नहीं समझेंगे तो बाकियों को क्या बताएंगे? एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ क्या प्रश्न है, पूछो बेटा। बोलता है, पिताजी मैंने देखा है वो शादी होती है ना, तो शादी में सबसे पहले वो वर वधू, लड़का लड़की हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, वो पाणी ग्रहण बोलते हैं ना उसको, होता है ना आजकल। अपने को एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ।
तो पिताजी भी आजकल के मॉडर्न पिताजी हैं, उनको मालूम नहीं है क्या होता है, क्यों होता है। पिताजी ने अपना दिमाग लगाया। पिताजी बोलते हैं, बेटा तूने बॉक्सिंग का मैच देखा है? बोला हाँ पिताजी। सबसे पहले क्या होता है उसमें? हाँ पिताजी, हाथ मिलाते हैं। बोला बस बेटा, वैसा ही इधर भी होता है, उसके बाद असली मैच शुरू होता है। तो ऐसा सब उत्तर दिया जाएगा तो बच्चा क्या समझेगा? बोलेगा ये सब फालतू चीजें, कुछ काम की चीजें नहीं है, ये सब मनगढ़ंत है। मैं तो ऑलरेडी अच्छा मॉडर्न साइंस में पढ़ रहा हूँ, स्कूल एजुकेशन ले रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनका कर्तव्य है कि ये जो भगवत गीता है उसको समझें, अपने जीवन में उतारें, उसको खाली लाल कपड़े में लपेट के मत रखिए। ये जो कृष्ण जन्म के उत्सव में आप लोग एकत्रित हुए हैं, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस समझिए अपने जीवन में। तो जो इस भगवत गीता से जुड़े नहीं हैं उनसे जुड़िए, और जो जुड़े हुए हैं उसमें उनको करना चाहिए अपनी श्रद्धा को और दृढ़ और तीव्रता से करेंगे। इसलिए भगवान एकत्रित हुए ना, यहाँ पे अवतरित हुए ना। भारत में एटलीस्ट सब लोग एक श्लोक तो जानते ही हैं भगवत गीता का, तो सब लोग हम भी दोहराएंगे। वो इतना जोर से बोल सकते हैं, बोलिए, पूरा गूंजना चाहिए, यहाँ पे पता चलना चाहिए सबको जन्माष्टमी हो रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बच्चे ही ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, चलो भविष्य उज्ज्वल है भारत के। जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब तब इस संसार में भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये केवल कभी कभार सुनने के लिए नहीं है। भगवत गीता कभी कभार सुन ली, अच्छा लगा, मजा आया, बाकी तो अपना रेगुलर स्टाइल चलता ही रहेगा। नहीं, इसको अपने जीवन का अंग बनाइए। एक बार एक हमारे भक्त कथा कर रहे थे और कथा में वो गीता महात्म्य के बारे में बता रहे थे। गीता महात्म्य अर्थात गीता की महानता क्या है, उसके बारे में एक श्लोक बोल रहे हो। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो इस श्लोक में बताते हैं, यदि जितने भी उपनिषद हैं उनकी तुलना गाय से की जाए तो गाय का जो सार है वो क्या है? गाय का सार है दूध। तो दूध निकालने के लिए दोग्धा चाहिए। तो दोग्धा कौन है दूध निकालने वाला? वो है गोपाल नंदन कृष्ण। बछड़ा जब तक दूध नहीं पिएगा तब तक गाय दूध नहीं देगी। बछड़ा कौन है इधर? वो है अर्जुन। तो ऐसा बहुत सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति आता है, उनसे पूछता है कि प्रभु जी प्रवचन तो अच्छा था, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई? वो आपने बोला वो दो गधा कौन था उसमें? बोला दो गधा? हाँ, आपने बोला दो गधा गोपाल नंदन। तो जो लेक्चर दे रहे थे इतना वो अपसेट हो गया वो सुन के। बोला एक गधा मैं था जो बोल रहा था और दूसरा गधा तुम था जो सुन रहा था। तो ये आजकल की परिस्थिति है। कुछ मालूम नहीं है क्या चल रहा है भगवत गीता में, क्या है वेदों का सार। बैठिए, कुछ तो चलेगा, सुन लीजिए और फिर अपना काम जो चल रहा है वो चलाते रहिए। श्रील प्रभुपाद जी हम सबको ये बताने के लिए इतना कष्ट करके 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए, एक मालवाहक जहाज पे बैठ के प्रचार करने के लिए कि अमेरिका में लोगों को प्रचार करेंगे, फिर उनको इंडिया भारत लेके आएंगे, तब भारत के लोग उनका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। अभी भी हमारी प्रवृत्ति वैसी ही है। जो पाश्चात्य देश से आता है वो अच्छा है। पाश्चात्य देश के कपड़े, पाश्चात्य देश के गैजेट्स, पाश्चात्य देश से जो भी अच्छा है। हम भारत की संस्कृति भूल रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत महान क्यों है? हम सब बोलते हैं ना मेरा भारत। कैसे महान है भारत?
वो खाली साल में 2 दिन हम गाते हैं ना, 26 जनवरी और 15 अगस्त, मेरे देश की धरती सोना उगले, 2 ही दिन गाने बजते हैं। लेकिन वास्तविकता में भारत की महानता का जो मूल्य यदि हम समझेंगे तब हमको लगेगा सच में भारत महान है। एक उदाहरण देता हूं आपको। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 40 करोड़ है। और भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। ठीक है, तो 40 करोड़ जनता के लिए अमेरिका के पास 18,000 पुलिस स्टेशन है। तो इसके हिसाब से इंडिया में कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 4 गुना होना चाहिए। तो जिसके पास मोबाइल है वो गूगल कर सकते हैं इंडिया में कितने पुलिस स्टेशन हैं। इंडिया में टोटल पुलिस स्टेशन है 17,985, अमेरिका से कम है। लेकिन भारत का जो क्राइम रेट है अमेरिका से बहुत कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 2 चीजें इस संसार में व्यक्ति को नियंत्रित करती हैं, शस्त्र या शास्त्र। या तो ज्ञान से नियंत्रण होगा या तो शस्त्र से होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आजकल भारत में लोग सभ्यता भूलते जा रहे हैं, वैदिक संस्कृति भूलते जा रहे हैं, फिर भी बिना जाने हुए भी करते हैं। नहीं मालूम है क्यों कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। अभी भी ज्ञान का प्रभाव है भारत में। 1-2 पीढ़ी के बाद क्या होगा बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि ये जो सिद्धांत है, ये जो भगवत गीता का जो मार्ग है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है हमको, उसको अपने जीवन में उतारिए ताकि हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो और समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आके बोलते हैं भगवान मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं आप। जीवन में प्रॉब्लम आता है तो हम मंदिर में जाते हैं ना,
मतलब मैं स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता हूँ। स्टूडेंट्स लोग जो रहते हैं वो हमेशा एग्जाम के पहले ही जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान बचा लो। एक बार एक स्टूडेंट क्लास में गया, एग्जाम का टाइम चल रहा था, एग्जाम में एग्जाम हॉल में एंट्री किया, पेपर मिला उसको, क्वेश्चन पेपर, 5 मिनट में जा रहा है उठ के। तो टीचर बोलता है बेटा तेरे को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, कुछ तो लिख। बोलता है मैडम जिसके ऊपर विश्वास था वो आया नहीं है। तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तब हम भगवान को याद करते हैं, और जब हमारे हिसाब से हमको नहीं मिलता है तब भगवान को दोषी ठहराते हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके पीछे भगवान का एक प्लान है, और भगवान का प्लान हमारे प्लान से ज्यादा अच्छा होता है। ये मानते हैं ना आप लोग? जब भगवान प्लान करते हैं हमारे लिए, वो प्लान हमेशा अच्छा होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप चिंता मत करिए, आप लोग वापस जाइए, समय आने पे मैं अवतार लूंगा और जितने भी अधर्मी और राक्षस लोग हैं उनका वध करूंगा। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात होती है। दिन में हम जितना समय भगवान के संपर्क में बिताएंगे उतना हम बाकी चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जीवन में जब कठिनाइयां आएंगी, बीमारियां होंगी, जैसे अभी कोविड का टाइम गया, कोविड के टाइम में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट था ना, शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। सुबह सुबह जब हम लोग अपने घर परिवार, अपने काम काज पे निकलते हैं और कुछ भी करने के लिए निकलते हैं, इतना सारा प्रॉब्लम सर पे आता है, टेंशन है, एंजाइटी है। सुबह सुबह हमको अपने बॉडी को, अपने मन को इम्यूनाइज करके निकलना चाहिए। और वो इम्यूनाइजेशन का वैक्सीनेशन क्या है? वो है हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोले आप चिंता मत करिए, आप लोग मेरा स्मरण करते रहिए, समय आने पे मैं अवश्य अवतार लूंगा। तो दूसरे तरफ वर्णन आ रहा है देवकी और वसुदेव, उनका विवाह हुआ, और देवकी का जो भाई था कंस, बहुत ही भयंकर राक्षस, जितने भी ब्रह्मांड के बड़े बड़े राक्षस थे सबको उसने अपने नियंत्रण में कर लिया था। प्रेम पूर्वक वो अपनी बहन को अपने ससुराल लेके जा रहे हैं, खुद रथ चला के, और जैसे ही वो पहुंचने वाले हैं उसके पहले एक बड़ी आकाशवाणी होती है। सब देवताओं ने पूरा साउंड सिस्टम लगा के बड़ा आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी वही होती है ना, देवता लोग बहुत जोर जोर से बता रहे हैं, रे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है इतने प्रेम से, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। तो जैसे ही कंस ने सुना, उसका सब प्रेम था वो गायब हो गया। हाथ में उसने तलवार उठा ली और उसी तलवार से देवकी का सर काटने वाला है। बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। वसुदेव जी किसी ना किसी प्रकार से कंस को मना लेते हैं कि आपको भय किससे है? आपको भय देवकी के 8वीं संतान से है ना, मैं देवकी की सब संतानों को आपके पास लाके दे दूंगा। तो कंस मान गया। कंस को मालूम था कि ये वसुदेव जो है वो सत्यवादी, सच बोलते हैं। तो जो भी अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं ना, कई बार हमको बाकी हमारे रिलेटिव्स प्रश्न करेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन करेंगे, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है ये सब। कितने लोगों को पूछा है आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने, यार तू बदल गया है? किसी को बोला ऐसा? पहले ऐसे नहीं थे आप, अभी बदल गए हैं, पहले हमारे जैसे थे, अभी अलग दिखते हैं आप। मंदिर जाते हैं तो दिन भर मंदिर में ही रहते हैं आप लोग। मंदिर का बिजनेस तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। मंदिर जाओ, घंटे बजाओ, जो मांगना है मांगो और हाथ में प्रसाद मिलेगा। अपना प्रसाद तो अलग ही रहता है, प्रसाद का प्लेट रहता है पूरा, और प्रसाद इज ऑल अट्रैक्टिव। स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा ही रहता है। एक बार गौरांग प्रभु हमारे कॉलेज में आते थे पहले,
तो खिचड़ी और पाइनएप्पल बटर हलवा सुन के मुंह में पानी आता है। तो हर बार लेके आते थे सदरो डब्बा उठा के। तो एक बार प्रभु जी लेट हो रहे थे, तो कुकिंग में लेट हो गया, तो उन्होंने किसी को बोला भाई तू लेके आ जा, मैं जा रहा हूँ। तो गौरांग गुरु जैसे हॉस्टल में एंट्री किए तो हमारा जो डिवोटी था, जो ऑर्गेनाइजर था, वो प्रभु जी को देखता है, पूछता है प्रभु जी आप अकेले आए हैं? तो प्रभु जी बोलते हैं नहीं नहीं प्रसाद आ रहा है। हाँ हाँ प्रभु जी आइए आइए। प्रसाद सबको अट्रैक्ट करता है। तो ये मत सोचिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ लोग मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं क्या चल रहा है। वही लोग जो आपके ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं वही लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे आप ही एक व्यक्ति दिख रहे हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी पे विश्वास नहीं रहा मेरे। जो आध्यात्मिकता से जुड़ता है उसका चरित्र एकदम निर्मल रहता है, हो जाता है निर्मल। कंस को भी विश्वास था वसुदेव के वाणी पे। तो कंस जैसे कहा था, वसुदेव ने पहले संतान को लाके रख दिया, तो कंस को दया आ गई, बोले नहीं नहीं इसको लेके जाओ, 8वीं संतान को मारना है। फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं कौन सा 8वां कौन सा पहला कैसे मालूम होगा? देवताओं के असेंबली से आ रहा हूं मैं, सब लोग आपका मृत्यु का प्लान कर रहे हैं, कोई भी 8वां हो सकता है। तो कंस ने सबको मारना शुरू किया, 6 पुत्रों की हत्या कर दी। एक बार गौरांग गुरु और एक बार बता रहे थे आईआईटी का स्टोरी। आईआईटी में जन्माष्टमी का क्लास देने गए हो, क्लास अच्छा हो गया, क्लास के बाद एक स्टूडेंट आता है आईआईटी वाला, प्रभु जी को बोलता है सर एक क्वेश्चन है। बोले जब कंस को मालूम था कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान उसका वध करेगी, दोनों को साथ में क्यों रखा? अलग अलग रख देता, प्रॉब्लम सॉल्व। तो गौरांग गुरु बोले क्वेश्चन तो अच्छा है, वो कंस ना आईआईटी नहीं गया था, उसको चमका नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखते ही देखते 6 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन फिर 7वें गर्भ में बलराम जी आए, बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। फिर भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। सबसे पहले वसुदेव के मन में आए और वसुदेव के मन से देवकी के गर्भ मन में प्रकट हुए। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, देवकी बहुत ही सुंदर दिखने लगी। स्वाभाविक रूप से भक्त ना गुणों का सागर बन जाता है जैसे ही वो भगवान से जुड़ता है। उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है अच्छे गुण लाने के लिए, वास्तविकता में वो सुंदर बन जाता है, अच्छे गुण आने लगते हैं। और कंस ये देख के ही समझ गया कि देवकी के गर्भ में अभी विष्णु आ गए हैं, मुझे मारने वाले आ गए। तान वीक्ष्य कंस तान वीक्ष्य कृष्ण सकला अभय प्रद। वो भगवान जो सबको अभय प्रदान करते हैं, वो भगवान को देख के कंस इतना भयभीत हो गया। सब जगह कृष्ण दिख रहे हैं उनको, इतना कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हो गया था ना कंस। प्रसाद लेते लेते उसको कृष्ण दिख रहे हैं प्रसाद में। कितने लोगों को प्रसाद में कृष्ण दिखते हैं? प्रसाद खाने के बाद कृष्ण दिखते हैं। मजा आया। सोते सोते नींद सपने में कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। आसीना संविषम तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। तन्मय हो गए वो कृष्ण में। और समय आया, अष्टमी की तिथि में अश्विनी नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र में अश्विनी नाम का तारा दिखा, शुभ संकेत है। सब तरफ आनंद का वातावरण आ गया है। नदी में सुंदर पवित्र जल प्रवाहित होने लग गया, सब पेड़ पे अच्छे पुष्प खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं। सब लोग वास्तविकता से स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रसन्न हैं। पता नहीं है क्यों प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये है आध्यात्मिकता का प्रभाव।
जब हम भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, वास्तविकता में स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। उसके लिए और कुछ अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है। अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव में भाग लेके ही भक्त आनंदित रहता है। तो कंस अभी देख रहा है कि कृष्ण, अभी भगवान विष्णु जन्म लेने वाले हैं मुझे मारने के लिए। और जैसे ही वो तिथि आई और श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। अद्भुत बालक थे एकदम। साधारण बालक कैसे जब पैदा होते हैं तो केवल माएं ही उनकी सुंदरता को अप्रिशिएट कर पाती हैं, लेकिन जब कृष्ण प्रकट हुए हैं तो बहुत सुंदर बालक हैं, बहुत सुंदर बालक है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, अद्भुत बालक कमल नयन है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो रहे हैं, पीतांबर धोती पहने हैं। और उनको देख के देवकी और वसुदेव हाथ जोड़ के प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। और भगवान अभी देवकी वसुदेव को सबसे पहले बोलते हैं, मैंने आपके गर्भ से, देवकी को बोलते हैं, मैंने आपके गर्भ से पहले बहुत बार जन्म लिया है। अदिति और कश्यप के रूप में आप थे, मैंने वामन देव के रूप में जन्म लिया। कृष्णी और सुतपा के रूप में मैंने कृष्णी गर्भ के रूप में जन्म लिया है। और इस जन्म में मैं आपके गर्भ से प्रकट हुआ हूं। और सबसे पहला आते ही एक इंस्ट्रक्शन देते हैं वसुदेव को, मुझे लेके आप जाइए गोकुल में छोड़ के आइए। तो जब भगवान भक्त के जीवन में आते हैं ना, तो सेवा तो अनिवार्य है, सेवा तो मिलती ही है। हरे कृष्णा मंत्र जब करते हैं ना, हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए, जो सर्व आकर्षक हैं और आनंद के स्रोत हैं। तो 2 घंटा क्या मांगते हैं? सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। और सेवा है तो मुझे नहीं, उसको दो। मुझे ही क्यों दे रहे हैं भाई सेवा? तो जप जो करते हैं ना, मतलब सेवा मांगते हैं, तो सेवा देते हैं भगवान। तो जो इतने भी भक्त यहाँ पे जो जप करते हैं, उनको मालूम है जप करने का अनुभव। जप करना इतना आनंद नहीं देता है, लेकिन हमको मालूम है यही सबसे सर्वोच्च उपलब्धि है इस मनुष्य जन्म की। अधिकांश लोग जो भक्त जप करते हैं उनको मालूम होता है, जो काउंटर रहता है ना 16वां वाला जो काउंटर नीचे जाता है, तो वो जो आनंद मिलता है, वो आनंद बाहर किसी को नहीं मिल सकता। और जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन भगवान का नाम जप नियमित रूप से करना आवश्यक है। और नाम जप करेंगे तो सेवा मिलेगा। तो वसुदेव को भगवान बोले, आप मुझे छोड़ के आइए। तो वसुदेव सोच रहे हैं कैसे होगा ये संभव? बेड़ियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े ताले हैं, सब सैनिक वहां पे हैं। लेकिन वसुदेव को विश्वास था भगवान के वाणी में। भगवान बोले हैं, भगवान ही शक्ति देंगे। जैसे ही कृष्ण को उठाए वसुदेव, बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, जितने भी सैनिक थे सब सो गए। भगवान अभी कृष्ण को उठा के लेके जा रहे हैं। और जैसे यमुना में प्रवेश किए, यमुना ने उनको मार्ग दिया। तो वहां पे एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदिता सुतम समादाय ससूतिका गृहात्। भगवान वसुदेव को शौरी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वसुदेव को शौरी बोल रहे हैं। शौरी अर्थात बहुत शूरवीरता का काम किया है। क्या शूरवीरता किया भाई? अपने 6 पुत्रों को नहीं बचा पाए, देवकी को नहीं बचा पाए ठीक से, कारागृह में पड़े हुए हैं। क्या शूरवीरता किया उन्होंने? शूरवीरता यही है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां आए, आशा मत छोड़िए। भगवान अवश्य ही रक्षा करने के लिए आएंगे। भगवान ने वचन दिया है ना, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। मैं हमेशा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूं। ये विश्वास होना चाहिए भक्त को, किसी ना किसी रूप में आते हैं भगवान। तो अभी
वसुदेव कृष्ण को उठा के चले गए और नंद गोकुल में आ गए। वहां पे यशोदा ने योग माया को जन्म दिया है, योग माया को लेके आ गए और कृष्ण को वहां पे रख दिए। तो ये जो पूरा जो लीला है हम सुने हैं, जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, ये बहुत ही आवश्यक है इसको समझना और इसको अपने जीवन में उतारना। भगवान जो उपदेश दे रहे हैं इन लीलाओं के माध्यम से, जितना हम इनको श्रवण करेंगे, जितना हम इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, हम भी विकट परिस्थितियों में स्थिर होके भक्ति करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आमंत्रण दिए हैं, कृष्ण कथा करने का अवसर दिए हैं। तो यहाँ पे कथा को विराम देंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद।